फाइनली अटैक ऑन टाइटन ख़त्म हो चुका है 10 साल के बाद। मुझे पता है ये आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट एनीमे होगा, इंक्लूडिंग मी। ये मुझे भी बहुत पसंद था। एंड एनीमे का लास्ट एपिसोड अच्छा था। मैंने पहले भी बोला हुआ था कि सिर्फ 5-6 चैप्टर कवर करने बाकी है, तो ये कितनी बड़ी मूवी बना के देंगे। लेकिन इन्होंने 1 आवर 30 मिनट्स की मूवी थी एंड काफ़ी अच्छी थी, बोरिंग नहीं लगी बिल्कुल भी। बट उसकी एंडिंग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी, इंक्लूडिंग मी। मैंने मांगा पढ़ के रखी थी, फिर भी मुझे वापस से देखनी पड़ी। उसके साथ मैंने थोड़ी रिसर्च भी की, क्योंकि एंडिंग में बहुत सारी चीज़ें इतनी फास्ट पेस हो रही थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कहीं से कोई टाइटन बन रहा है मार्ली वाले, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से एरन वापस से कोलोसल टाइटन बन रहा है, अटैक टाइटन बन रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो बस मैं आज के वीडियो में आपको यही एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लास्ट में वो जो चीज़ थी फाउंडिंग टाइटन वाली ymir की, उसका क्या हुआ। तो हमें दिखाया गया था कि वो है रूट ऑफ द फाउंडर टाइटन, जैसा आपको पता है। उससे ही सारे टाइटन बने ymir के अंदर वो गया था इसके लिए। लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो होता है, वो जो स्नेल लाइक चीज़, वो एक गैस छोड़ता है जो कि सारे मार्लियंस और उन सबको पास चली जाती है। इसलिए लीवाई बोलता है पीक को कि तुम लोग इधर से जाओ, क्योंकि टाइटन शिफ्टर और एकरमैन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पीक को पता था कि उसके माँ बाप वो सारे लोग टाइटन बनने वाले हैं, इसलिए उनको उधर से भेज दिया। तो वैसे पहली बात बने वो टाइटन। दूसरी बात, एरन वर्सेस आर्वन की फाइट में क्या हुआ। तो जैसे हमें पता है एरन के पास ताकत है ymir की, जो कि थी फाउंडिंग टाइटन। तो उसने ही एरन को पावर दे दी कि जा तो कोलोसल टाइटन भी बन जा। मतलब एरन कोई भी टाइटन में शिफ्ट हो सकता था, जहाँ वॉरहैमर हो, आर्मर टाइटन हो, क्योंकि ymir नहीं उसके पास, तो वो कुछ भी उसको प्रोवाइड कर सकती थी। इसलिए जब आर्मीन बना कोलोसल टाइटन, जो कि हमें पता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है रेदर देन अटैक टाइटन, इसलिए उसको भी कोलोसल टाइटन बनना पड़ा टू फाइट हिम बैक। उसके बाद हमें मीकासा दिखी, जो एंड में उसका गला काट देती है एरन का। एंड उसके बाद हमें दिखाया गया थे कुछ मेमोरीज, वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं अभी। तो मेमोरीज में एरन पहले की चीज़ें बताता है आर्मीन और उनको, एंड ये सब रिकॉर्ड हुई होती है फाइट के पहले। बट एरन ऐसा कुछ कर देता है ताकि जब वो मर जाए तब इन लोगों को ये सब याद आए। तो एरन आर्मीन को बोलता है कि उसने यही चीज़ें बहुत बार ट्राई की। मतलब आपने अगर टोक्यो रिवेंजर्स देखा हो तो तुम्हें पता है हमारा ताकेमिची कैसे फ्यूचर में वापस आता है, पास्ट में आता है। वैसे ही एरन ने बहुत बार अलग अलग फ्यूचर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल ही हो रहा था किसी ना किसी चीज़ वजह से। इस बार उसने ये डिसाइड किया कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को मार देगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर 20% जैसे अभी ह्यूमैनिटी बची है तो एक दूसरे में वॉर तो वापस से होगी। एंड वो फिर से वो भी नहीं चाहता था कि किसी के पास टाइटन पावर हो तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। इसी की वजह से वो चाहता था कि पूरी ह्यूमैनिटी एंड हो जाए, लेकिन उसको पता ही था कि ये लोग उसको रोक ही लेंगे। एंड ऐसा ही होता है जैसे हमें 3 साल के बाद हिस्टोरी एक्सप्लेन करती है कि एक ग्रुप है नेम येगरिस्ट, आप समझ ही गए होंगे किसके नाम के ऊपर से। एंड वो आउटसाइड वर्ल्ड को अटैक करने वाले, एंड उनका लीडर उन्होंने एरन को ही बना के रखा है, भले वो मर गया। तो जैसा एरन ने बोला था वैसे ही हुआ। अगर तुमको वर्ल्ड में वॉर नहीं चाहिए हो तो उसके लिए वॉर करनी पड़ेगी, एंड वो लोग भी यही मानते हैं। एंड क्रेडिट सीन होता है, उसमें हमें यही दिखाया जाता है कि इतना सब होने के बाद भी वॉर कंटिन्यू हो ही रही है, भले ही कितनी कम ह्यूमैनिटी अभी बची है। एंड अगर आपने फाइनल क्रेडिट सीन देखा हो तो आपको पता होगा एक बच्चा है जो अपने कुत्ते के साथ कहीं पे जा रहा होता है, एंड उसको वही ट्री मिलता है जो ymir को मिला बहुत साल पहले। तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ पॉइंट कर रहा है, कि वापस से फाउंडिंग टाइटन या उनकी पावर मिल सकती है, यही की यही साइकिल रिपीट होगी। कहने का मतलब यही था कि वॉर विल नेवर एंड, देयर विल नेवर बी ट्रू पीस या फिर ट्रू फ्रीडम, जो एरन को चाहिए था। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। एंडिंग बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी, इंक्लूडिंग मी, जब मैंने मांगा पढ़ी तो। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी राइटर ने डिसाइड कर ही लिया है। तो एनीमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, वन ऑफ माई फेवरेट एनीमे बन चुका है। एंडिंग तो यही थी, लेकिन अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई होगा, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आंसर दे ही दूँगा। एंड बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।